हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी हैं। वसीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो बयान आपने दिया है, तरह तरह की इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो भी आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वसीम रिजवी इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हद हो गई, ज़्यादा हो गया मामला। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब अबू बकर बगदादी कत्ल आम कर रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब मुल्ला उमर आतंकवाद फैला रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब लादेन दुनिया को हिला रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अगर एक लीगल वे में याचिका दायर कर दी तो हद हो गई। किस बात की हद हो गई? नहीं तो आपको कैसे पता कि वो सब कुरान पढ़ के ये हद पार कर रहे थे? आप उनको क्या कहेंगे? आप लादेन को क्या कहेंगे? आप मुल्ला उमर को क्या कहेंगे? अबू बकर बगदादी जिसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था, उसको आप क्या कहेंगे? खलीफा डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि वो इस्लाम का खलीफा है। वो अपने को इस्लामिक खलीफा मानता था। उसने ऐलान किया था। किस मुसलमान ने उसका बाइकाट किया? नहीं, आपकी जो दलीलें हैं वो दीजिए। आपने कहा 26 आयतों को कुरान से हटाया जाए, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। आप उन पर बताइएगा वो 26 आयतें कौन सी हैं और वो क्या बढ़ावा दे रही हैं? देखिए साहब, जो 26 आयतें हैं हमने पढ़ के समझ के पुरानी हदीसों को आपने किससे समझा? देखिए, आप मुफ्ती तो नहीं हैं, आप आलिम नहीं हैं। मुफ्ती और आलिम की ही जिम्मेदारी है पढ़ना और समझना। नहीं, आप नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अगर हमने समझा तो क्या बुरा? क्या समझा बताइए आप मुझे। मैंने बिल्कुल समझा कि आप गलत कर रहे हैं। क्या? आप आतंक की तरफ लिए जा रहे हैं मुसलमानों को। पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल दीजिए। पूरी दुनिया में बताइए। पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ असलहा क्यों उठाए हुए है? पूरी दुनिया में क्यों? अफ्रीका में मुस्लिम आतंकवाद, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, लंका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में। क्यों? वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सा इस्लाम मानते हैं? आवाज ऊंची करने से बात को सच साबित नहीं किया जा सकता। एक चीज मुझे बताइए, आपकी दलील क्या है? आप कहते हैं ये 26 आयतें कुरान मैंने भी पढ़ा है, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ठीक है, कुरान आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। कुरान यहाँ पर जो जितने भी मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी पढ़ा है कुरान। बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, शिया हो या सुन्नी हो, सबने पढ़ा है। जो मिसयूज करता है, सुनिए, अब आपने बात कहली, कंप्लीट कर ली, मुझे जवाब देने दीजिए। यहां पर कुरान की आयतों के मिसयूज की बात हो रही है। जिन आयतों की आज कुरान के अंदर तालीम पाकर आप एक वैशी दरिंदे बन रहे हैं और उसको आप इस्लाम कह रहे हैं। आप ये कहिए ना, मिसयूज मत करो। आप कह रहे हैं हटा लो। हटा लो का मतलब ये है कि अगर मौजूद रहेगा तो मिसयूज करता रहेगा। आप ठेकेदार हैं, हम रोकेंगे, आप रोकेंगे, कौन रोकेगा? आज तक इस्लामिक आतंकवाद को किसने रोक दिया? आप कितने लोगों को जानते हैं जो मदरसों में पढ़े और आतंकी बन गए? आप बताइए। वो बहुत लंबी लिस्ट है। बताइए एक नाम, दो नाम बता दीजिए, दो नाम बता दीजिए। आपको हम कसाब का किस्सा सुनाए? ये आप मुझे हिंदुस्तानियों के नाम बताइए। आप हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आपने दायर की है याचिका? हिंदुस्तान के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। उस कसाब ने क्राइम किया था, मैं कसाब का एक किस्सा सुना दूं। वो पाकिस्तानी था। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बताइए। हिंदुस्तान में मदरसे इतने चल रहे हैं यहाँ के, कितने मदरसों में? बंगाल में रेड पड़ी, बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। आप नेट पे जाइए, सर्च कीजिए कौन सा बंगाल का मुर्शिदाबाद का मदरसा था। क्या मदरसे के अंदर किताब की जगह बम बनाना सिखाओगे? वो टीचर बांग्लादेशी था, शायद क्या अजहर नाम था, पूरा इस वक्त याद नहीं। केरल के अंदर मदरसे में रेड पड़ी, असलहे बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में मदरसे में रेड पड़ी, असलहे। किताबों की जहां असलहे बरामद हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि इस्लामिक तालीम दे रहे हैं। ये तुम्हारा इस्लाम है कि अब मदरसे जहां इस्लामिक तालीम दी जाए वहां बम बनाने की तालीम दोगे? आप बम बनाने की तालीम देंगे? आप उठाइए, नेट पे पढ़िए। और जो गोली चलाने की तालीम दी जा रही है, कहां दी जा रही है? देखिए, एक मिनट,
अगर आप किसी अपनी बात को छुपाने के लिए किसी दूसरे पे तंज करेंगे ना, आप तंज कर रहे हैं कि जहां गोली चलाने की, जहां गोली चलाने की तालीम, आप पहले इस बात को बताइए कि मदरसों के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग क्यों? मैंने आपसे सवाल पूछा कि इतने मदरसे लखनऊ में, उसी का मैंने जवाब दे दिया। इतने मदरसे यूपी में चल रहे हैं, आप के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मदरसों में तालीम याफ्ता होंगे या मदरसों से पढ़ के निकले होंगे। आपका भी कभी साबका मदरसों में पढ़ा होगा, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा मदरसों आपने में। नहीं पढ़ा, चलिए। मदरसों से मैं नफरत करता हूं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि मदरसे जो हैं वो इस्लाम को खराब कर रहे हैं। आगे बढ़िए। मैं जिहादियों से लड़ रहा हूं। वसीम रिजवी कभी कहते हैं सारे जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पे उस वक्त की बनी हुई सारी दे दी जानी चाहिए। बिल्कुल, उसको मंदिरों में तब्दील बिल्कुल दे देनी चाहिए। हराम है नमाज। कभी नमाज हराम है। कभी कहते हैं श्री राम उनके सपने में आए। लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर नमाज हराम है, और जब नमाज हराम है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। आप अयोध्या की बात ना कीजिए, मैं 11 मस्जिदों की बात कर रहा हूं। इन 11 मस्जिदों में नमाज जो पढ़ी जा रही है वो इबादत के लायक नहीं है, वो हराम है, क्योंकि वो गज़बी जगह पर, लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर मस्जिदें तामीर की गई हैं, इसलिए वो हराम है।